Good evening, this side पूजा गुप्ता and you are watching my channel that is पूजा गुप्ता channel। तो आज फिर एक और नया सेशन ऐड हुआ है आपके साथ that is English। ये भी हम प्रैक्टिस सेशन में, लेकिन इस प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ आपको जो टॉपिक करवाया जाएगा उसमें इंग्लिश से रिलेटेड आपको टॉपिक्स की जानकारी उसी में प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे ही आपको मतलब समझा दिए जाएंगे। तो एक चीज याद रखना कि ये जो टॉपिक्स है आज आप सेशन देखिए, अगर आपकी जो भी रिकमेंडेशन होगी उसको भी पूरा किया जाएगा, पर एमसीक्यू वाइज आपको इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी। तो उसमें पेपर भी आएगा, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी ऐड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए, पीएससी, एसएससी, टीजीटी, आपका टैट, सबके लिए है ये, ठीक है। बेसिक जीके पूछी जाती है, बेसिक इंग्लिश आती ही आती है। आगे और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे अगर आपको इंग्लिश के सेशंस अच्छे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन पेपर्स। तो कई बार रिपीट भी हुए हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है, चूज द वर्ड दैट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग। इनमें आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें आपने ऑपोजिट बताना है, यानी ये है आपका एंटोनियम्स का सेक्शन, ठीक है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट क्या होगा? ब्रिटल, रिजिड, हार्ड या सॉलिड? सॉलिड का लिक्विड, हार्ड का सॉफ्ट। ब्रिटल जो होता है दैट इज द सिनोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल, दैट इज फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट होता है रिजिड। सीरेन, सीरेन होता है बहुत खुशी वाला पर्सन, तो जॉवियल और सीरेन आर द सिनोनिम्स। मूविंग भी सबके साथ मिलजुल हो जाता है। एजिटेटेड जो होता है दैट इज काम, ठीक है। तो इसका जो आएगा सीरेन का मतलब आएगा नर्वस। सीरेन जो होता है दैट इज बहुत, कहते हैं ना, बहुत काम, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो सीरेन बहुत जॉयफुल है, बहुत मिलनसार है। लेकिन एक होते हैं कॉन्शियस और नर्वस, ठीक है। प्रोहिबिट, एक्सेप्ट दैट इज टू रिजेक्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, उसको रिजेक्ट करना। एग्री मतलब मान लेना, दैट इज कॉल्ड डिसएग्री। ग्रांट इज टू रिफ्यूज, ठीक है। तो प्रोहिबिट होता है रोकना, अलाउ करना इज कॉल्ड परमिट। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का ऑपोजिट एन्युटी जो होता है दैट इज स्टिपेंड, सैलरी, ठीक है। डिस्काउंट, क्रेडिट। स्टिपेंड ये भी सैलरी और डेप्ट ही होता है, ठीक है। तो इसको हम ग्रेचुटी को बोलते हैं वेजेस। ग्रेचुटी जो साल जो भी आपने इकट्ठा किया है वो जमा पूंजी। वेजेस जो आपकी डेली दिहाड़ियां होती हैं, ठीक है। वल्गर, चेयरफुल, जॉली या रेलेवेंट। तो वल्गर का ऑपोजिट होता है रिफाइंड, ठीक है। तो ये थे आपके ऑपोजिट्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपके ईडियम। टू गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का ईडियम क्या है? टू रन फॉर लाइफ, टू फॉल सिक, टू बिकम डिसकर्टियस या टू बी अफ्रेड। कि टू कोल्ड फीट मतलब हर चीज से डरते रहना, उस चीज पे नहीं जाना। तो टू बी अफ्रेड किसी भी सिचुएशन से भागते रहना, टू बी अफ्रेड। वन वर्ड फॉर वन हु वॉक्स इन अ स्लीप, इगोइस्टिक जो होता है दैट इज सेल्फ सेंटर्ड, इसको हम बोलते हैं, वन वर्ड क्या आएगा? सेल्फ सेंटर्ड। एल्ट्रुइस्ट होता है आपका डिवोटेड टू अदर्स, जो दूसरों के लिए होता है, ठीक है। कई होते हैं ऐसे। सोमएम्बुलिस्ट या लोक्विस्ट, तो लोक्विस्ट जो होता है जो रात को सोते वक्त बातें करता है। कई लोग होते हैं सोते सोते बातें करते हैं। जो एम्बुलिस्ट होता है वो नींद में चलता है। तो एम्बुलिस्ट इज द राइट वर्ड। सिनोनिम ऑफ प्लेजर, प्लेजर क्या होता है? सपोर्ट नहीं, प्रिविलेज नहीं, कंफर्ट नहीं। आंसर इज प्लेजर होता है खुशी का पल। इट्स माई हैप्पीनेस, इट्स माई प्लेजर। इट्स नॉट माई सपोर्ट, इट्स नॉट माई कंफर्ट। तो प्रिविलेज जो होता है दैट इज आपका सपोर्ट होता है किसी के साइड पे खड़े रहना, प्रिविलेज होता है किसी को फ्रीडम देना, कंफर्ट होता है किसी को रिलीफ देना। दिस इज कॉल्ड प्रिविलेज को आप, मैंने बोला फ्रीडम, इसका सिनोनिम फ्रीडम भी हो सकता है। जेंडर ऑफ टाइगर, टिग्रिस, टिग्रिन, टाइग्रेस या टाइगर। तो आंसर इज टाइग्रेस। करेक्टली स्पेलिंग इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन के स्पेलिंग क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन। तो आंसर इज बी। ये आपके सिंपल थे। अब हम देखते हैं नई चीज।
ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंसेस। आपका सबसे पहला पार्ट ग्रामर का चलता है सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जो बोलता है, जैसे मैं बोल रही हूँ दैट इज सब्जेक्ट, आप सुन रहे हो दैट इज प्रेडिकेट, चाहे वो वर्ब भी हो। तो इसमें कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे होते हैं, ढांचे के बेसिस पे, वो होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव हमेशा फुल स्टॉप, और ये जो होते हैं आपके डिक्लेरेटिव, जिसको बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव। इसमें बोलते हैं स्टेटमेंट आ गई है, डिक्लेयर हो गया एक बार, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। जैसे टैट का रिजल्ट निकला, अब टैट में जो लोग कैंडिडेट क्लियर हुए हैं या जेओए में क्लियर हुए हैं, एक स्टेटमेंट आ गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, फुल स्टॉप लग गया है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट्स इट। रिजल्ट, टैट, रिजल्ट डिक्लेयर्ड, दैट इज टैट्स रिजल्ट डिक्लेयर्ड। या जॉन मैरी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, आई लाइक कॉफी, तो स्टेटमेंट है। कुछ भी स्टेटमेंट जो डिक्लेयर्ड हो जाए, जिसके बाद कुछ नहीं हो सकता, वो है आपकी डिक्लेरेटिव। देन उसके बाद वो फुल स्टॉप से होती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है टू आस्क, किसी से कुछ पूछना, क्वेश्चन मार्क, हर चीज में व्हाट, व्हाई, दिस, तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक दिस, डज ही फाउंड अ गुड कॉफी, या डज ही फाउंड अ गुड बुक, दैट्स इट। तो ये इंटेरोगेटिव, जहां पे क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाए, दैट इज इंटेरोगेटिव। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, जो वहां पे एक्सप्रेस और जिसका साइन जो होता है दैट इज दिस, जहां पे हुर्रे, ये जहां पे एक्सप्रेस, व्हाट अ नाइस व्यू इज दिस, जहां पे हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव क्या होता है, दैट इज कमांड। किसी को कमांड देना, किसी को रिक्वेस्ट देना। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, लेकिन इम्पेरेटिव में सिर्फ बेस वर्ब होती है, सिर्फ वर्ब होती है। जैसे स्टॉप इट, काम डाउन, इसमें बेस सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट इटसेल्फ इज यू, क्योंकि तुम ऑर्डर दे रहे हो। जहाँ पे ऑर्डर दिए जाते हैं, जहाँ पे कमेंट दी जाती है, जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है, दैट इज इम्पेरेटिव। तो ये जो है बेसिक आपका ढांचा है स्ट्रक्चर का। अगर हम देखें इसका ऑब्वियसली पॉइंट, तो अगर आप इसकी फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें रचना के दृष्टि में, तो सिंपल सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब सीधे स्टेटमेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, ठीक है, सब्जेक्ट पे ही स्ट्रेस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है, और एक होता है आपका कंपाउंड, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन डिपेंडेंट। जैसे सपोज करो आई राइट, दैट इज इंडिपेंडेंट, कुछ भी लिखो, क्या भी लिखो, दैट इज आई राइट। अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो इंडिपेंडेंट, शी लाइक्स सिंगिंग बट ही लाइक्स व्हाट, राइटिंग। शी लाइक्स सिंगिंग बट ही लाइक्स, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, उसको कौन जोड़ रहा है, आपका कंजंक्शन जोड़ रही है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में एक, शी लाइक्स टू विजिट दिस स्टैचू बट ही डिडंट लाइक, एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है। तो इसमें जो है, अब यहाँ पे देखिए, अवर फैमिली इज नॉट, आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कंजंक्शंस में भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। Our family is not going on vacation this year. हमारी फैमिली इस साल वेकेशन पे नहीं जा रही। सबसे पहली चीज है आपकी, ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस साल हमारी फैमिली नहीं जा रही है, एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। तो आंसर इज डिक्लेरेटिव। इंटेरोगेटिव तो है, पूछ तो रही नहीं है।
एक्सला में फीलिंग्स भी नहीं शो करी और कमांड भी नहीं दे रही, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रही है, एक स्टेटमेंट आ गई है कि इस साल हम नहीं जाएंगे, ये क्लियर है, ये डिक्लेयर है, ये फुल स्टॉप है। डिड यू विश वॉश योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिड यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर, क्वेश्चन मार्क है, तो एक्सक्लामेटरी भी नहीं होगा क्योंकि फीलिंग्स नहीं है, इंपेरेटिव कमांड नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। डिड यू, in this there will be asking, ask यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटेरोगेटिव। Quiet down in the back of the bus, चुप हो जाओ, जो भी बस के पीछे हैं चुप हो जाओ। Quiet down, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कमांड दी गई है, ठीक है। एंड इम्पेरेटिव में भी आपका, क्योंकि आप वहां पे कमांड्स दे रहे हो, तो यहाँ पे वर्ड आएगा आपका इम्पेरेटिव। विंटर इज माई फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, ये स्टेटमेंट है उसकी कि विंटर मेरे लिए सबसे अच्छा है, तो इससे अच्छा उसको मतलब विंटर्स आई नहीं कि उसका दिल खुश हो गया, तो इंटेरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लामेटरी नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, यहाँ पे वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डिक्लेरेटिव। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको डाउट या इंग्लिश में कुछ लगता है तो आगे हम पहले ऐसे सेशंस करेंगे, उसमें अगर आप प्रैक्टिकलिटी में आओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका प्रेपोजिशन सेशन। प्रेपोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, अगर हम प्रेपोजिशन बोलते हैं तो प्री एक वर्ड है और एक है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन प्री मतलब जो नाउन प्रोनाउंस को कंप्लीट करता है, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउंस को कंप्लीट करता है, उनकी पोजीशंस को बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो अब हम प्रीपोजिशंस कई होती हैं, हर प्रीपोजिशन का अपना जैसे बोलते हैं टारगेट होता है, तो प्रीपोजिशंस हम इस तरह से देखते हैं। शी वॉज रिलीव डैश द पेन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑफ, ऑफ जो होता है ये एडवर्ब का काम भी करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है, ठीक है, प्रीपोजिशन का काम भी करता है। ऑफ हमेशा सेपरेशन के लिए यूज होता है, फॉर अ सेपरेशन, और फिर वापस जुड़ना, जैसे स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच में या स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, तो आपने थोड़ी देर के लिए मोबाइल्स ऑफ किए और उसके बाद आपने मोबाइल्स को ऑन कर लिया, थोड़ी देर के लिए सेपरेट हुए। द एप्पल ड्रॉप डाउन फ्रॉम द ट्री, तो फ्रॉम जो है दैट इज द सोर्स, फ्रॉम किसके लिए यूज किया जाता है, सोर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शी वॉज रिलीव्ड, ऑफ तो आया नहीं, फ्रॉम द पेन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, तो फ्रॉम सोर्स नहीं है, उसको दर्द किससे हो रही है हमें नहीं पता, सोर्स जो होता है फ्रॉम, जैसे यू आर रीडिंग दिस बुक या यू आर रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम दिस चैनल, तो फ्रॉम कि मुझे इंग्लिश जो है मैं इस चैनल से पढ़ रहा हूँ, तो फ्रॉम जो है दैट इज द सोर्स। विद जो होता है ये आपको रिलेशन सपोर्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। शी वॉज रिलीव्ड डैश द पेन, ऑफ जो होता है ये किस किस के लिए यूज होता है, ये रिलेशंस के लिए यूज होता है, रेफरेंस के लिए यूज होता है, ठीक है, और किसके लिए यूज होता है वो भी बता देती हूँ, रेफरेंस के लिए यूज होता है या नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे शी रिलीव्ड डैश पेन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन खाने के बाद उसको जो है पेन से रिलीफ मिला है, तो मेडिसिन का रेफरेंस दिया, मेडिसिन खाई हैं, रिलेशन किसके साथ बताया गया, मेडिसिन के साथ, कि अगर वो मेडिसिन खाएगी तभी उसको पेन से रिलीफ मिलेगा, तो रिलेशन मेडिसिन और पेन का बताया, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑफ, ठीक है। द मैनेजर हैज नो सपोर्टिव फैक्ट्स टू स्पीक, मैनेजर ऑन, ऑन हमेशा सरफेस के लिए लगता है, कभी जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द मोबाइल इज ऑन द टेबल, जो चीज सरफेस के साथ टच हो दैट इज कॉल्ड, जो सरफेस के, जब वॉल इज ऑन द पोस्टर इज ऑन द वॉल, तो वॉल के साथ जो चीज टच कर रही है सरफेस के साथ उसको बोला जाता है। या फिर हम ऑन जो है ये आपकी स्पेसिफाई करती है डे एंड डेट, डे एंड डेट को जो है वो कौन स्पेसिफाई करता है, ऑन, तो ये नहीं है। फॉर जो होता है दैट इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड, जो स्पेसिफिक पीरियड, जैसे हम फॉर जो पीरियड्स को बताता है यानी टाइम को बताता है उसके लिए होता है। रीजन, क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, या फिर किसी चीज को यूज करने के लिए, तो ये नहीं है।
अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, जिसमें आपको श्योरिटी नहीं है वो बताया जाता है। तो मैनेजर हैज नो सपोर्टिव फैक्ट्स टू स्पीक अबाउट, नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं है यहाँ पे कि मैनेजर के पास कुछ भी कोई फैक्ट नहीं है जिसके बारे में वो बोले। तो जब आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं है बोलने के लिए, आप क्या बोलोगे? तो आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं दिया, देन इट इज ऑफ। दे थिंक दैट शेरी जस्ट ड्रॉप डैश फ्रॉम डैप देम फ्रॉम सोर्स, ठीक है। थ्रू जो होता है दैट इज टू एंड, एक साइड से दूसरी साइड तक जाना, एंड टू एंड, साइड टू साइड। ऑन मैंने आपको बताया सरफेस के लिए, तो यहाँ पे ना थ्रू आएगा ना फॉर्म आएगा। दे थिंक दैट शेरी जस्ट ड्रॉप देम, मतलब वो सोचते हैं कि शेरी ने अपना, पास्ट कहाँ पे यूज होता है, जो पैसेज ऑफ टाइम होता है उसके लिए यूज होता है। तो उसने क्या, उन्होंने क्या सोचा है, या पैसेज या फिर लोकेशन इवन एंड आफ्टर, जो भी बियॉन्ड एंड आफ्टर के बाद। तो ड्रॉप देम मतलब पैसेज के साथ उस वो सोचते हैं कि उन्होंने अपना पास्ट जो है पैसेज ऑफ टाइम डिक्लेयर कर दिया था, देन इट इज पास्ट। अ प्रीफेस अ बुक इंट्रोड्यूसेस इन द बुक ऑफ, तो मैंने आपको बता दिया रेफरेंस फॉर पीरियड्स के लिए या रेफरेंस के लिए, रिलेशंस के लिए, ठीक है, रीजन के लिए। इन किसके लिए यूज होता है? इन जो है वो लोकेशन के लिए भी यूज होता है। आपका इन जो है आप कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग, ठीक है, या ओपिनियन, बिलीफ, या स्पेसिफिकली आपकी डे, ठीक है, डे को बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ प्रीफेस, टू जो होता है वो टुवर्ड्स, डायरेक्शन बता रहा है, टुवर्ड्स या फिर डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन बताता है, जो आपको लिमिट्स बताता है, इन आपके एंड पॉइंट्स को बताता है, उसको हम बोलते हैं टू। तो जब भी हम अ प्रीफेस अ डैश अ बुक इंट्रोड्यूसेस द बुक, मतलब एक बुक का जो पहला पेज है वो ही उसकी लोकेशन है, वो ही उसकी डायरेक्शन बता देगा, देन इट इज टू, ठीक है। तो पॉइंट, प्लेस, रिलेशनशिप, टाइम पीरियड, ये भी यही बताता है। इट सीम्स दैट democracy had succeeded in India if you dash by the people's perception। आपको पता है कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी तभी जीतेगी अगर आप रीड करोगे, गो करोगे, प्लान करोगे, नहीं, अगर आप लोगों को फॉलो करोगे, क्योंकि जनता के बेसिस पे ही डेमोक्रेसी है, देन इट इज फॉलो। द पेंगुइन्स डैशेस फ्रेंडली एंड इज अ नेटिव, दैट हमेशा जो है वो यूज करते हैं जो चीजें दूर है, और इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव यानी आपका दोज जो ज्यादा है, दैट इज दोज, दैट जो आपसे, आपकी लोकेशन से थोड़ी दूर है। हु फॉर अ पर्सन, इट हर किसी के लिए यूज होता है। आंसर इज विच, आंसर क्या आएगा आपका? विच, ठीक है। कुछ भी आपको इंग्लिश में डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, पेपर्स में आपने इसमें से 4 अल्टरनेटिव्स बताने हैं। आंसर्स में आपने टेक्स्ट पे नहीं जाना है, आपने अपने आंसर पे जाना है। द हाई कोर्ट डैश डेथ सेंटेंस ऑफ द प्रिजनर, हाई कोर्ट जो है उसने प्रिजनर की डेथ सेंटेंस को सेट डाउन कर लिया है। 100 ऑफ पीपल्स डाई मलेरिया इन द विलेजेस, हाँ, अब मलेरिया इज द सोर्स, जितने भी लोग हैं गांव में वो मर रहे हैं किसकी वजह से? मलेरिया से। तो 100 ऑफ पीपल्स डाई फ्रॉम मलेरिया इन विलेजेस। When my uncle entered the house, जब मेरे अंकल घर पे आए, डैश आई वॉज, आई थे, तो एंटर्ड मतलब पास्ट चल रहा है, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ये हाल ही में पेपर में इंग्लिश में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो आज का सेशन इंग्लिश का यही था। आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लगे। प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे इंग्लिश करोगे तो जल्दी आसान से हो जाएगी। आई होप कि आपको इंग्लिश, अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज अभी नहीं, प्रैक्टिकलिटी पे बेसिस पे इंग्लिश को कराया जा रहा है। अगर मुझे लगेगा कि ये टॉपिक जो है इनको डिस्क्रिप्शन में करवाना चाहिए तो वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिकलिटी में करोगे तो आप पक्के हो जाओगे, रट्टा नहीं मारोगे, आपको लिंक्स पता चल जाएंगे कि सेंटेंसेस में क्या लिंक्स हैं। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और अब शेड्यूल अच्छा लग रहा है,
तो जिन्होंने तो सब्सक्राइब कर लिया, प्लीज़ बाकियों को रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। तो प्लीज़ अब एक सेशन, आपको अगर ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी रिकमेंडेशन देनी है, फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे कूल, स्टे फिट।